नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। देश की प्रमुख नदियों में से एक यमुना नदी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। यमुना अब नदी की बजाय कई जगह इस स्थिति में है कि नाले के रूप में दिखाई देने लगी है। ये यमुना को लेकर दावे और वादे तो बहुत हुए, लेकिन धरातल पर कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं देता है। यमुना राजनीतिक पार्टियों का मुद्दा तो हमेशा रही, लेकिन चुनाव तक ही। चुनाव जीतने के बाद किसी ने यमुना की बात तक नहीं की। जीवनदायिनी यमुना की अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और एनजीटी भरसक प्रयास जो है वो करती रही, लेकिन वो दिन आज तक नहीं आया कि यमुना गंगा की तरह अविरल बहती हुई नजर आई हो। उत्तराखंड के पहाड़ों से कलकल बहती ये जलधारा सिर्फ जलधारा नहीं है, बल्कि देवभूमि में इन्हें यमुनोत्री से जाना जाता है और ब्रज क्षेत्र में साक्षात भगवान कृष्ण की पटरानी यमुना जी से। दरअसल यमुना का जल हरियाणा के यमुनानगर में बने हथनी कुंड और यूपी के सहारनपुर तक निर्मल और शुद्ध दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे मैदानी इलाकों में पानी आगे बढ़ता है, यमुना प्रदूषित होती चली जाती है। ये अपने उद्गम स्थल उत्तराखंड के यमुनोत्री से हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे कई राज्यों को पार करती है। ये रास्ते में कई सहायक नदियों से भी मिलती है, जिनमें टोंस, चंबल इसकी सबसे लंबी सहायक नदियां हैं, जिसका अपना बड़ा बेसिन है। इसके बाद सिंध, बेतवा और केन है। हथनी कुंड बैराज में पानी को रोककर वहां की नहरों में मोड़ दिया जाता है। इससे यमुना के पानी का बहाव कम होने की वजह और शहरों के नालों के पानी की गंदगी पानी को प्रदूषित कर देती है, या फिर यूं कहें कि यहीं से ही यमुना का पानी प्रदूषित होना शुरू हो जाता है। देश की प्रमुख नदियों में से एक यमुना नदी आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। दरअसल यमुनोत्री से निकलकर मैदानी इलाकों तक आने वाली यमुना नदी सबसे पहले हथनीकुंड बैराज तक पहुंचती है। उसके बाद यहाँ से क्योंकि दो हिस्से हो जाते हैं, एक हिस्सा जो कि हरियाणा में चला जाता है तो दूसरा हिस्सा यूपी से होकर दिल्ली तक पहुँचता है। फिलहाल मैं यहाँ पर यमुना नदी के एक जो नदी है, नहर है, जो यमुना नदी से निकलती है, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ का मैं आपको पानी यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, क्योंकि ये यहाँ पर सहारनपुर की बड़ी नहर यहाँ पर बोली जाती है और इस नहर का पानी सबसे पहले आप देख सकते हैं कि कितना स्वच्छ है, कितना साफ़ है। और चूँकि जब यमुना नदी हथनीकुंड बैराज तक आती है तो उसके बाद उसका एक हिस्सा सहारनपुर से होते हुए दिल्ली पहुंचता है और इस पानी की जो सफाई है, जो स्वच्छता है, वो खाली यहीं तक बरकरार रहती है। पानी इतना साफ़ है कि मैं आपको एक बार हाथ में लेके भी दिखाऊंगा कि पानी की स्थिति क्या है। ये देखिए, बिल्कुल साफ़ पानी है, स्वच्छ पानी है, जो कि सहारनपुर तक तो ये स्वच्छ रहता है, लेकिन इसके बाद जैसे जैसे ये नदियाँ, ये नहर आगे बढ़ती हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं इसमें गंदगी का अंबार लग जाता है। उसके लिए अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात है कि जो गंदे नाले हैं वो इसमें आकर मिलते हैं, जो नहरें हैं, छोटी छोटी नहरें हैं, माइनर है, वो इसमें आकर मिलते हैं। इसके अलावा कहीं ना कहीं जो बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां हैं उनका भी गंदा जो वेस्ट निकलता है वो भी इन नहरों में आकर मिल जाता है, जिससे कहीं ना कहीं यमुना नदी सहारनपुर के बाद यहाँ पर गंदगी होती दिखाई देती है। देवभूमि उत्तराखंड से निकली यमुना देश की राजधानी दिल्ली में आते आते दम तोड़ देती है। यहाँ पर यमुना न केवल पूरी तरह से प्रदूषित हो जाती है, बल्कि पानी का बहाव भी नहीं रहता। हालात यहाँ तक हो जाते हैं कि यमुना के पानी में केवल प्रदूषण की झाग दिखाई देने लगती है और पानी से दुर्गंध आने लगती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनने के बाद सबसे पहले ये घोषणा की कि हम यमुना के जल को शुद्ध और निर्मल बनाने के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे। लेकिन हुआ क्या, ये तस्वीरें चीख चीख कर सच्चाई बयां कर रही हैं। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि क्या कहा था दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने, यानी यमुना को अविरल बनाने के लिए किया था देश की सल्तनत के सुल्तान केजरीवाल ने जो वादा, जरा वो सुनिए। यमुना नदी सभी दिल्ली वालों को बहुत प्यारी है। यमुना हमारी लाइफलाइन है, लेकिन यमुना बहुत गंदी हो रही है। अंदर गंदे नाले सारे दिल्ली के यमुना के अंदर गिरते हैं। यमुना का पानी बहुत गंदा है। सभी दिल्लीवासी चाहते हैं
दिल्ली वासी क्यों, सभी देशवासी चाहते हैं कि दिल्ली से गुजरते वक्त यमुना साफ रहनी चाहिए, यमुना साफ होनी चाहिए। 70 साल लगे यमुना को इतना गंदा होने में। ये 70 साल का जो खराब किया हुआ सारा काम है, ये 2 दिन में तो ठीक नहीं हो सकता। तो मैंने इस वाले चुनाव में, जब दिल्ली का चुनाव लड़ा था, मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों की कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा, और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। यमुना को साफ करने के लिए हम लोगों ने पूरा जोर शोर के साथ युद्ध स्तर के ऊपर काम शुरू कर दिया है। यमुना को साफ करने के लिए 6 एक्शन पॉइंट्स हैं स्पेसिफिक, और इन 6 के 6 एक्शन पॉइंट्स पे मैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूं। लगभग 57 मिलियन लोग यमुना के पानी पर निर्भर हैं। ये नदी दिल्ली की 70% से भी ज्यादा जल आपूर्ति के लिए जिम्मेदार है। यमुना को लेकर सभी राजनीतिक दल बयानबाजी तो खूब करते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। जिस तरीके से सरकारों ने यमुना को साफ करने के लिए दावा किया था, और आपने देखा किस तरीके से यमुना गंदी हो रही है, आप इस पर क्या कहेंगे? मैं कहूँगी कि इतना ज़्यादा पैसा केंद्र सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को दिया था, लेकिन क्या करें, आम आदमी पार्टी की सरकार तो केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में ही लिप्त रही। गौरतलब है कि यमुना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साल 1994 में स्वतः संज्ञान लिया और केंद्र सरकार के अलावा सीपीसीबी के साथ संबंधित विभागों और राज्य सरकारों को भी नोटिस जारी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यमुना किनारे के सभी नालों को टेप करने के साथ ही अभी तक किए गए प्रयासों की जानकारी भी मांगी थी। एनजीटी की डायरेक्शंस हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई ऑर्डर्स में कहा है कि दिल्ली के पहले और दिल्ली में जब यमुना आती है उसके बाद जिस तरह की गंदगी बढ़ रही है, उसको लेकर स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके ऊपर बहुत सवाल उठाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ हो नहीं रहा। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ों का जो इम्पैक्ट है वो जनता के ऊपर आता है। हमारे यहाँ के लोग जो टैक्स पेयर हैं, जो टैक्स देते हैं, उसके बावजूद उनको साफ पीने का पानी भी नसीब नहीं हो पा रहा। पानी का फ्लो का एक इशू होता है, क्योंकि जब गंदगी ज़्यादा होगी तो पानी का फ्लो कम होगा। दूसरी बात, स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो अलग अलग पार्टी की होती हैं, सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है। स्टेट ये कह देता है, जैसे हरियाणा कई बार ये कह देता है कि पहले पानी मेरे पास है तो मैं देखूंगा मेरे को कितना पानी चाहिए। इसी बात के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय ने एक स्पेसिफिक डायरेक्शंस भी इशू की कि कितना पानी हरियाणा दिल्ली को छोड़ेगा और दिल्ली आगे यूपी को छोड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद उन डायरेक्शंस को फॉलो नहीं किया जा रहा। और फ्लो को की बात अगर हम करें तो बिल्कुल यही बात है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट ये कहती है कि हमें कितना पानी चाहिए, पहले हम अपने लोगों के लिए देखेंगे, उसके बाद हम उसी हिसाब से पानी आगे छोड़ेंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मानवता के आधार के ऊपर इस चीज़ को सोचना चाहिए, और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज जहां जिस स्टेट में है उसको दूसरे जो लोग हैं, दूसरे स्टेट के जो लोग हैं, उनके बारे में जरूर सोचना चाहिए। वादे साल दर साल दिल्ली में खूब होते रहे। एक वक्त तो ऐसा आ गया कि दिल्ली सरकार की लापरवाहियों की वजह से दिल्ली डूबने तक लगी। लेकिन अब जब लोकतंत्र के पर्व का वक्त नजदीक है तो एक बार फिर से दिल्ली में यमुना की हकीकत क्या है, इसको जरा इन तस्वीरों में देखिए। यमुना नदी हमेशा से चर्चाओं में रही है, कभी अपनी प्राचीनता को लेकर तो कभी यमुना नदी में बहती हुई गंदगी को लेकर। इस वक्त हम यमुना घाट पर मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखा दें कि जहां यमुना घाट पर पानी दिखाई देता था वहां सूखा सूखा नजर आ रहा है। थोड़ा बहुत आपको पानी दिख भी रहा होगा तो वहां पर आपको झाग नजर आ रहा होगा। पश्चिमी हिमालय से निकलकर उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा के सहारे 95 मील के आसपास का सफर तय करने वाली जो यमुना नदी है वो उत्तरी सहारनपुर मैदानी इलाके में पहुंचती है, फिर यह दिल्ली आगरा से होती हुई प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। छठ का जो त्योहार आता है, छठ का जो पर्व आता है, उस समय यमुना नदी काफ़ी चर्चाओं में रहती है क्योंकि वहाँ पर झाग बन जाता है और वहाँ पर पूजा अर्चना नहीं हो पाती है। लेकिन इस वक्त आपको 2 तस्वीरें हमने दिखाई, एक तरफ पानी तो दूसरी तरफ सूखा नजर आ रहा है। दूसरी तरफ भी पानी नजर जरूर आ रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो इलाका है वो सूखा फिलहाल नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे नाव भी दिखाई देती थी, वो अभी फिलहाल सूखा नजर आ रही है। यमुना नदी का धार्मिक महत्व या तो उद्गम स्थल यमुनोत्री में है या फिर ब्रज के मथुरा में। शास्त्रों में वर्णित है कि गंगा का स्नान और यमुना का पान यानी यमुना के जल का आचमन लिया जाता है। यमुना सूर्य की पुत्री है और यमराज की बहन है। मथुरा में यमुना की शुद्धिकरण के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन अभी भी यमुना मैली की मैली है। यमुना एक्शन प्लान भी इसके लिए फेल साबित हो गया है।
पहले भी सांसद साहिबा यहाँ से कई बार खड़ी हो चुकी, जीतने के बाद भी उन्होंने जमुना के लिए कुछ नहीं किया। और यथास्थिति आप देख रहे हो जमुना जी की क्या है इस समय। तो जब लोकल का आदमी हो जो समझने वाला हो, सब वो तो खड़ा है नहीं। अब सांसद जी कहाँ और कोई मिलने जाए तो मिलने देंगे नहीं। एक समय था जब आगरा के ताजमहल की परछाई यमुना के जल पर दिखाई पड़ती थी, लेकिन आज ताजमहल तो विश्व धरोहर होने की वजह से संरक्षित है, लेकिन ताज के पास यमुना का स्वरूप नाले में तब्दील होता चला जा रहा है, जिसकी तस्वीर आज के दौर में देखने लायक तक नहीं। निरंतर प्रयास किए जाते रहे हैं सफाई के। इसकी तलहटी में 6 से 7 फुट पॉलीथीन और वो जमी हुई है, जिससे इसमें पानी नहीं रुक पाता है आने वाला। और गवर्नमेंटें आती हैं, यहाँ पर बैराज बनाने की बात 1982 से चल रही है, लेकिन 82 से आज तक पॉल्यूशन का प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया। अखिलेश जी इसके रबड़ चेक डैम को मंजूर करके गए, तो उसके बाद में हमारे माननीय योगी जी आए और योगी जी ने इसका भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद उन्होंने कहा हम बैराज बनाएंगे, लेकिन बैराज के लिए वो नहीं बना पाए। रबड़ चेक डैम की कहा। हमारे माननीय मोदी जी 2013 में जोर जोर से चिल्लाए थे यहाँ पर, जब उन्होंने सभा की थी कि विपक्षी पार्टियों ने जो सरकारें थी उन्होंने कार्य नहीं किया। और लेकिन उनको भी, माननीय मोदी जी को भी 10 वर्ष हो गए, यमुना के लिए आज तक इसके रबड़ चेक डैम के लिए भी परमिशन नहीं मिली है। जब इच्छा शक्ति होती है तो मेट्रो के लिए 1000 परमिशन लेके 4-5 हजार पेड़ काटकर शाहजहां गार्डन जो उसका ताजमहल का संरक्षण कर रहा था, सबको उजाड़ दिया गया। और उस मेट्रो का आगरा के लिए कोई महत्व नहीं है, बना दी गई। लेकिन आज 40-50 वर्षों में, 50 वर्षों में भी आगरा के रबड़ चेक डैम की परमिशन नहीं मिली है। यहाँ की कॉलोनियों में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। पानी आता भी है तो बदबूदार और गंदा पानी आता है। इसको चमत्कार ही कहा जा सकता है कि यमुना का पानी दिल्ली और मथुरा से आगे के शहरों में बढ़ता हुआ दिखाई ही नहीं देता और वो जल इलाहाबाद के संगम में अविरल बहता नजर आ जाता है। साल 1999 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका भी दायर हुई। इसका संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने तत्कालीन यूपी सरकार को नोटिस जारी करते हुए प्रदूषण को रोकने के आदेश पारित किए, लेकिन न्यायालयों के गंभीर होने के बावजूद सरकार गंभीर नजर नहीं आई। यमुना के जल की शुद्धता बनाने के लिए कई प्रयास हुए, लेकिन हालात ये हैं कि नालों के जहरीले रसायन इसमें जाने की वजह से यमुना के पानी में बीओडी और ऑक्सीजन की मात्रा में लगातार भारी कमी आती जा रही है। इस वजह से न केवल यमुना में रहने वाले जलचरों पर खतरा हो रहा है, बल्कि इसके किनारे बसने वाले शहरों के पानी में खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो रही है और इसका असर यमुना किनारे रह रहे लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण है WHO की वार्षिक रिपोर्ट। यही वजह है कि यमुना नदी आज केंद्र और राज्य सरकारों की उदासीनता की वजह से अपने अस्तित्व को बचाने की जद्दोजहद कर रही है। बड़े बड़े अभियान श्री यमुना जी को अविरल और स्वच्छ बनाने के लिए बरसों से चल रहे हैं, लेकिन आज तक वो पूर्णतः सफल हो नहीं पाए। रिपोर्ट न्यूज़ 1 इंडिया।